आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता मित्र में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इन चेंजों के अलावे भी आपके ज़िले में भी कुछ चेंजेस आए हैं। वहाँ पे आपके नए प्रखंड समन्वयक आए हैं और वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आ रही है कि जो पुराने समन्वयक थे, तो स्वच्छता मित्र ऐप में उन्हीं का नाम वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कैसे उसको चेंज करते हैं, उनकी आईडी और पासवर्ड वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि मैं और भी बताना चाहूँगा। ये ख़ास करके ये वीडियो जिले के लिए है कि वो कैसे अपने प्रखंड के जो भी नवे नए समन्वयक आए हैं, उनका कैसे हम लोग वहाँ पे डेटा चेंज करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर, ब्राउज़र के अंदर। मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट की आईडी हमने लॉगिन कर रखी है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये यूआरएल है, आप लोगों को सभी को पता है, इस यूआरएल के थ्रू ही इस पेज पे आप आ सकते हैं, अपने ज़िले की आईडी और पासवर्ड डालकर। तो सिंपली यहाँ पे होम, रिसोर्स, रिपोर्ट और चेंज पासवर्ड का विकल्प है। तो यहाँ पर आपको रिसोर्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आप रिसोर्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है, जहाँ पे कि आपको ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएँगे, तो जिले की आईडी पे ये 3 चीज़ें दिखाई देती है, ब्लॉक, सैनिटेशन सुपरवाइज़र और वेस्ट कलेक्टर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की, तो हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप जाएँगे, वो तमाम लिस्ट आउट हो जाएँगे कौन से गंगा ग्राम के ब्लॉक हैं, कौन से नॉन गंगा ग्राम के ब्लॉक हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई देती है और पुराने समन्वयक के नाम भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ दाहिने साइड में अगर आप स्क्रॉल करेंगे, तो एडिट और डिलीट का विकल्प है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही ऐड करना है, ऐड भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक खोल रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मुंगेर है और ब्लॉक का नाम तारापुर है। यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड डली हुई है और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और जो यूज़र आईडी है वो दिखाई दे रहा है। पासवर्ड यहाँ पर बाइनरी नंबर में है, वो दिखाई दे रहा है। बाकी जेंडर, कैटेगरी और एड्रेस है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये दूसरा एक नया पॉपअप खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको एम्प्लॉयी कोड में जो भी उस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का एम्प्लॉयी कोड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिंपली उस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो नए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आए हैं, उनका नाम यहाँ पर फिर से रीनेम करेंगे, जो भी नाम होगा एक्स वाई जेड वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उनके फादर्स नाम यहाँ पे पुराने वाले का होगा, तो जो नए प्रखंड समन्वयक आए हैं, उनके फादर्स का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर उनका जो एग्ज़ैक्ट मोबाइल नंबर होगा, वो नंबर डालना है। उसके बाद आता है यूज़र नेम। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या प्रखंड समन्वयक चेंज हुए हैं, तो हमको क्या यूज़र आईडी भी बदलनी पड़ेगी क्या? यूज़र आईडी आपको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। पुराने आईडी को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी 4 चीज़ें तो आप बदल रहे हैं, एम्प्लॉयी कोड, उसका नाम, उसका फादर्स नेम और मोबाइल नंबर। लेकिन आपको जो अहम है, क्या बदलना है, तो ये पासवर्ड आपको सेलेक्ट करके क्लीन कर लेना है। यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर के पासवर्ड डालना है, जिसमें से कि पहला लेटर कैपिटल हो, बाद में स्मॉल हो, फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो और फिर लास्ट में नंबर्स भी हो। तो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये 3-4 क्राइटेरिया है कि एक तो पहला कैपिटल लेटर भी हो, कुछ स्मॉल लेटर्स भी हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो और फिर कुछ नंबर्स भी हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद फिर जेंडर आता है, जेंडर में आपको मेल, फीमेल ये आपको जो भी विकल्प है वो चूज़ करना है। फिर कैटेगरीज़ है, एससी, एसटी, अदर, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी है वो डालना है और लोकेशन अगर जो भी है चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप एड्रेस में अगर आपको सुधार करना है तो सुधार करना है।
और सीधा आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो ये आपका जो पुराने समन्वयक थे उनका चेंज हो जाएगा और नए समन्वयक का नाम यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है और आप इस विधि से आप आसानी से जो है कि आप अपने प्रखंड समन्वयक पुराने समन्वयक का नाम हटा करके नए समन्वयक का नाम डाल सकते हैं। इसे डिलीट पुराने वाले आईडी को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। नए वाले का सिर्फ़ उसमें एडिट करना है और नए वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पासवर्ड बदल के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ आएँगे और कुछ नए अपडेट्स आएँगे, तो उसको लेकर के आप लोगों को अपडेट में कराऊँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए और रियल डेटा कैप्चर करते रहिए। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई-नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय स्वच्छता।